भारत में हर महीने 18 बिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया है भारत में, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको फास्टेस्ट पेमेंट सर्विस ऑफ द वर्ल्ड बोला है। We are at the moment a failing state. Economic statistics बता रहे हैं कि हम वी आर एट द बॉटम, कि जब आप अपने लोगों को खाना नहीं दे सकते हैं, नौकरी नहीं दे सकते हैं, हिफाजत नहीं दे सकते हैं, हेल्थ नहीं दे सकते हैं, then you must be a failed state. 47 में हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, फिजिकली हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम जो है मेंटली तौर पर जो है गुलाम है। यूपीआई करते हैं सारी की सारी खरीदारी, वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए ना, तो वो लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं। कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सब होता है कि यार हम पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। 24.03 लाख करोड़ के 18.39 बिलियन ट्रांजैक्शन, महज एक महीने में हर दिन करीब 640 मिलियन ट्रांजैक्शन, मतलब हर सेकंड 7,400 से ज्यादा। यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई और महज 9 सालों में इसने इतिहास रच दिया। इसने जो हासिल किया है वो कई विकसित देश दशकों तक नहीं कर पाए। बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहां, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। आप गिटों से ऊंची शलवार पहन के एक जाहिल मौलवी के पीछे लगे हुए जिसे कुछ नहीं पता, फिर आप 21वीं सदी में कैसे compete करेंगे? मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहां पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार, वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहां पे क्यूआर स्कैनर पे 15 रुपए ग्लास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें, ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं, हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? मैं खुद बेईमान हूं अपने साथ। यूपीआई की धमक अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। आज ये 7 देशों में लाइव है, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और अब फ्रांस में। फ्रांस में यूपीआई के लॉन्च के साथ ही यूरोप में इसकी एंट्री हो चुकी है। भारतीय टूरिस्ट अब एफिल टावर पर भी यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं। यही नहीं, भारत ब्रिक्स जैसे देशों के लिए भी एक कॉमन पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है। अगर ये सफल हुआ तो चीन, रूस, साउथ अफ्रीका जैसे देश भी भारत के इस सिस्टम से जुड़ जाएंगे। अमेरिकन इतने खुश नहीं है यूपीआई से। यार अगर मैं आपको पे कर रहा हूं ना, अब मैं गया सिंगापुर में, आई कैन पे, मैं तो मेरे जो फोन में लोडेड है या मेरा जो इंडिया में बैंक अकाउंट है उसके अंदर तो इंडियन रुपीस पड़े हैं, राइट? और जब मैं सिंगापुर में पे कर रहा हूं, दैट इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू दैट डेज एक्सचेंज रेट ऑफ सिंगापुर डॉलर्स एंड दैट पेमेंट इज हैपनिंग। कहने की बात यह है कि यूएस डॉलर कहां से गया बीच में? यूएस डॉलर क्यों पावरफुल है? क्योंकि यूएस डॉलर वो मापदंड है, वो पैरामीटर है, वो एक स्केल है, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है जिसमें लोग कहते हैं कि साहब ट्रेड तो डॉलर में होगी। यूएस ने अपनी ऐसी धाक जमा रखी है कि बिना डॉलर के आप हिल नहीं सकते। लेकिन अब देश इसके खिलाफ काम करना देशों ने शुरू कर दिया। रूस ने भी कर दिया, चीन ने भी कर दिया, और भी कई बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं जिन्होंने काम कर दिया। भारत इस तरीके से कर रहा है यूपीआई से। दिस इज नॉट जस्ट अ फास्टेस्ट पेमेंट सर्विस, इट इज ऑल्सो बाय वॉल्यूम द लार्जेस्ट जो ट्रांजैक्शन होते हैं इस नेटवर्क पे होते हैं। और आप ये देखिए कि इसके अंदर जैसे मेरे को पैसा भेजना है 7 to 8 या 9 सेकेंड, मतलब मैक्सिमम 7 to 10 सेकेंड्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है पैसा। भारत ने क्या किया, जनरली आपको मालूम है, इन्होंने अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरह से इसको स्ट्रेंथन किया। इंडिया का दुनिया में से है, दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं, और उसकी वजह भी तिजारत है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। पिछले माह जून में यूपीआई ने जो रिकॉर्ड बनाए उन्हें केवल यूपीआई ही तोड़ सकता है। जून में यूपीआई से भारत में ट्रांजैक्शन की संख्या लगभग 1800 करोड़ के आसपास थी, जिसकी वैल्यू 24 लाख करोड़ रुपए बनती है। इतनी ज्यादा डिजिटल पेमेंट अब हमारे देश में हो रही है। यूपीआई की वजह से दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। 7 से अधिक देशों में इस समय यूपीआई काम कर रहा है। यही
यही कारण है कि भारत के यूपीआई से अमेरिका को भी परेशानी है और पाकिस्तान तो यूपीआई के बारे में सुनकर बावला हो चुका है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना पाए हैं, हम भारत से इतना पीछे क्यों रह गए। दोस्तों, इसके पीछे केवल एक ही कारण है, इसकी वजह एक ही है, हिंदुओं से घृणा और दुश्मनी। इसी हिंदू घृणा के कारण पाकिस्तान के स्कूलों और कॉलेजों में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करना सिखाया जाता है। ये पाकिस्तान के किसी मदरसे की बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तान के मॉडर्न स्कूलों और कॉलेजों का हाल है। हिंदू दुश्मनी की वजह से ही तो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी सेना रखी हुई है, जो पाकिस्तान का 50% बजट खा जाती है, जो पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकवादियों को पालती पोसती है और भारत में अशांति फैलाने के लिए इन्हीं आतंकवादियों को भारत में भेजती है। प्रधानमंत्री मोदी की जो जनधन योजना थी, जिसमें गरीब मजदूर जिनको बैंक अकाउंट जिनके नहीं थे, जिनका जो छोटे मोटे पैसे कमाई होते थे वो कच्चे में खर्च होते थे और उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, आज वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। और जो छोटे छोटे कारोबार हैं, जैसे ठेली है, रेडी पटरी है, या छोटे मोटे जो काम करने वाले हैं, उन सब का डिजिटल ये बैंक के साथ जुड़ना, साथ ही साथ यूपीआई के थ्रू पेमेंट रिसीव करना, बड़ा कुछ हम बदलते हुए हमने देखा है। जी उमेश जी, प्लीज। मैं वहीं पे आ रहा था, जो जन धन योजना है जो प्रधानमंत्री ने चालू की है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर और आधार को एक तरह से लिंकअप करके आपको एक बैंक अकाउंट नंबर दिया गया और उसके साथ आपको एक ऐप दिया गया कि इस ऐप के द्वारा आप जो है डिजिटल पेमेंट्स जल्दी से कर सकते हो। इसके कारण अडॉप्शन बहुत जल्दी से हुआ है। आज कहीं भी आप जाइए, कहीं भी किसी भी गली में चले जाइए, मोहल्ले में चले जाइए, छोटे छोटे जो पानी पूरी बेचने वाला रहेगा या फेरी वाला रहेगा, सबके पास क्यूआर कोड है और इसका अडॉप्शन वाइड हुआ है। सब्जी, फल, चाय वाला, बीड़ी वाला से, इनफैक्ट भिखारी, हम लोग जिस दिल्ली में रहते हैं और कहीं आप जा रहे होते हो तो कोई भीख मांगने वाला होता है रेड लाइट पे, वो पैसे मांगता है और आपके पास पैसे नहीं होते क्योंकि अब आप कैश रखना ही का ट्रेंड खत्म हो गया है, किसी के पास कैश नहीं होता। तो वो कैश नहीं है तो फौरन वो यूपीआई स्कैनर आगे कर देता है कि जी ऑनलाइन कर दीजिए। तो ये भारत की वो भी एकदम डिजिटल हो गया है। के पड़ोसी ईमानदार थे तो वो तरक्की करके हमारे दिलों के अंदर खोट आ गया, हम अपने मकसद से हट गए तो हमें पूरी दुनिया ने आपकी बात एग्री हूँ, बिल्कुल सच्ची बात है ये कि वो हमसे 100% आगे चले जा चुके हैं। हम अभी तक सिर्फ नफ्सियाती मरीजों की तरह पड़े हुए और वो जो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं वो हमसे चांद तक पहुंच गए वो, और हम अभी तक गटरों में ही पड़े हुए। कहते हैं गजवा हिंद करेंगे, लेकिन अपने जुल्म के खिलाफ निकलने। आर्मी चीफ लेट गया भाई, गजवा हिंद कहाँ से करनी है आपने? आपके पास टैंकों में पेट्रोल नहीं है डालने को, आप गजवा हिंद की बातें कर रहे हैं। और भाई वी डोंट हैव अ 15 days रिजर्व इन ऑयल। दुनिया में कोई जंग लड़नी होती है ना, उस फौज के पास 45 दिन का रिजर्व पेट्रोल होता है। इंडिया के पास $6 billion है, $4 trillion की इकोनॉमी बन गई है। तो अब आप मुझे बताएं ना, तो आप ऐसे ही कंपैरिजन, भाई हमारा कोई कंपैरिजन नहीं इंडिया से। वो भूखे रहे हैं, उन्होंने 50 साल कोई चीज इंपोर्ट नहीं की, उन्होंने अपना मुल्क बिल्ड किया है, मेड इन इंडिया पे काम किया। सेम स्विफ्ट आज की डेट में इंडियन 4,35,000 रुपए की है, यहां पे 60 लाख रुपए की है। ये 21 किलोमीटर बॉर्डर है। मैं पागल हूं? मैं उससे क्यों दुश्मनी करूं? मैं अपने प्लांट बंद करूं? मैं वही टेंशन किसी और काम में लगाऊं? मैं कहूं भाई तुम 5 लाख की बजाय 7 लाख की मुझे गाड़ी दे दो, मैं अपनी आवाम को वो 14 लाख या 20 लाख की दूं? भाई मैंने अपने मुल्क का सोचना ही नहीं है।